वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लोधी और आप देख रहे हैं आल इन वन विद लोधी। एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी, द रियल स्टोरी ऑफ टू बिलियनर्स ब्रदर्स इन हिंदी। तो ये मुकेश अंबानी को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया के सबसे टॉप जो है बिजनेसमैन है और सबसे रिचेस्ट मैन है। तो इसके इनके और ये मेरा ख्याल इनका भाई है जो वर्ष अनिल अंबानी, शायद भाई हूँ तो, क्योंकि अब भाई लग रहे हैं, या फादर होंगे या भाई होंगे। तो अभी आज इनकी वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। ये किसी इंस्टाग्राम पे मुझे किसी फ्रेंड ने जो है ये मैसेज किया है कि आप इसकी वीडियो पे जो है रिएक्ट करें। तो चलिए करते हैं रिएक्ट और इंशाल्लाह इसको जो है देखते हैं। तो शेयर भी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेयर भी गो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स टीवी का एक नया फ्रेश एपिसोड। और आज इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बारे में। दोस्तों, मैं हमेशा से ये सोचता था कि क्यों मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से ज़्यादा अमीर हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बिजनेस में, जबकि दोनों ने एक साथ शुरुआत करी थी एक ही लेवल से। पर फिर वो क्या वजह है कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड में 18th रिचेस्ट पर्सन है और इंडिया में नंबर 1, और वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी वर्ल्ड में 887th रिचेस्ट पर्सन की रैंक पे हैं और इंडिया में 45th। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। दोस्तों, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों धीरज लाल हीराचंद अंबानी के बेटे हैं, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं और वो अपने टाइम पर इंडिया के कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे। मुकेश अंबानी उनके बड़े बेटे हैं जिनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1957 रिपब्लिक ऑफ यमन में, और उनके छोटे बेटे हैं अनिल अंबानी जिनका जन्म हुआ था 4 जून 1959 मुंबई में। धीरू भाई अंबानी के टाइम पर दोनों भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे और इनके करियर की शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने PFY यानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, और ये अपॉर्चुनिटी देखते ही धीरू भाई अंबानी ने इसके लाइसेंस के लिए तुरंत अप्लाई कर दिया। हालांकि बड़े कॉम्पिटिटर्स के होते हुए टाटा बिरला जैसे उन्हें इनका लाइसेंस मिल गया, और उन्होंने फिर अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड से वापस बुलाया इस बिजनेस को सेटअप करने में उनकी हेल्प करने के लिए, जो कि स्टैनफोर्ड में अपनी MBA कर रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद मुकेश दोबारा फिर अपनी MBA करने नहीं गए और उन्होंने पॉलिस्टर के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल्स की भी शुरुआत करी अपने पिता के साथ मिलके। दूसरी तरफ दोस्तों, अनिल अंबानी जिन्हें 1983 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था, उन्होंने इंडिया की सबसे पहली ओवरसीज इंटरनेशनल पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट करी। मतलब वो बाहर के लोगों से रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे, और 1991 तक उन्होंने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी जमा कर ली थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से। 1986 में धीरू भाई अंबानी को स्ट्रोक अटैक आने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभालना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसे इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाई टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पावर और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में। सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा था, लेकिन तभी 2002 में धीरू भाई अंबानी को बहुत ही सीरियस स्ट्रोक अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद दोनों भाइयों के बीच बहुत इंडिफरेंसेस और प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई कंपनी के अलग अलग सेक्टर्स की ओनरशिप को लेकर। उसके 2 साल बाद 200 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोनों भाइयों के बीच, और फिर डिसाइड हुआ कि अब बंटवारा होगा दोनों भाइयों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसकी उस टाइम कीमत थी 90,000 करोड़ रुपए। और फिर फाइनली 2004 में इस बंटवारे को किया था उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी ने, और फिर कंपनी 2 हिस्सों में बंट गई। जब बंटवारा हो रहा था तब अनिल अंबानी के हिस्से में आया रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जिसे बाद में उन्होंने रिलायंस ADA ग्रुप का नाम दिया, मतलब रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। दोस्तों, ये एक पेरेंट कंपनी है और ये प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, पावर, हेल्थ केयर, एविएशन और डिफेंस में। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के हिस्से में आया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंडर है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल। दोस्तों, बंटवारा होने से पहले कोकिलाबेन ये चाहती थी कि जो भाई जिस बिजनेस को संभाल रहा है उसी को संभालता रहे, उससे कोई कुछ नहीं लेगा, लेकिन अनिल अंबानी को यह मंजूर नहीं था। उसके बाद कोकिलाबेन की रिक्वेस्ट पर उस टाइम ICICI बैंक के जो चेयरमैन थे मिस्टर कमथ, वो उनके एडवाइज़र बन के आए, और फिर डिसाइड हुआ कि मुकेश पेट्रोकेमिकल्स को अच्छे से संभाल रहे हैं तो उनको वो मिल जाएगा, और अनिल फाइनेंस के बिजनेस में अच्छे हैं तो उनके हिस्से में फाइनेंस और एनर्जी आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ। लेकिन अनिल अंबानी को टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस भी चाहिए था,
जो कि मुकेश अंबानी ने खुद बनाया था बिना किसी की हेल्प लिए, और उनके कुछ अलग प्लान थे उसको लेकर। लेकिन फिर बहुत लड़ाइयाँ होने लगी और फिर मुकेश अंबानी ने शायद ये सोचा कि चलो मेरा छोटा भाई है तो इसे मैं दे ही देता हूँ, और उन्होंने फिर अपना टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस और 25,000 करोड़ रुपए कैश या फिर इससे ज़्यादा उन्हें दे दिए। अब बंटवारे के बाद दोस्तों अनिल अंबानी के पास था बहुत सारा कैश, एक फास्ट ग्रोइंग करता हुआ टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस और कुछ पुराने प्रॉमिसिंग फाइनेंस और एनर्जी के बिजनेस। और वहीं दूसरी तरफ मुकेश के पास बस रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। अनिल बहुत ज़्यादा खुश थे इस बंटवारे से, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारा पैसा था लिक्विड फॉर्म में, और वो जो चाहे वो कर सकते थे उससे। अब अनिल अंबानी ने बहुत अलग अलग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये साबित करने के लिए शायद कि वो भी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में चुपचाप जो उनके पास था उसी को आगे बढ़ाने में लग गए। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे अनिल अंबानी के लिए, उन्हें एकदम से बहुत सारा सक्सेस और पैसा मिलने लगा, और उसी दौरान वो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का नामो निशान भी नहीं था इस लिस्ट में, और वो चुपचाप मतलब अपने रिलायंस के RIL के बिजनेस में बिजी रहते रहे। रिचेस्ट मैन बने। फास्ट फॉरवर्ड हम आ गए 2018 में, और आज मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से 10 गुना ज़्यादा अमीर हैं और सक्सेसफुल हैं। पर क्यों? तो वो क्या वजह थी कि अनिल अंबानी के पास इतना कैश इन हैंड और लिबर्टी होने के बाद भी आज 14 साल बाद वो मुकेश अंबानी के आसपास भी नहीं है? दोस्तों ये समझने के लिए मैं आपको अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने। दोस्तों अनिल अंबानी को एक बार में बहुत सारे बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करने का शौक था, जो कि उन्हें इंस्टेंट हाई रिटर्न दे कैश की फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एक ही चीज़ को करते रहते, पूरे मन और लगन से उसमें अपना 100% देते। अगर अनिल अंबानी एक लेपर्ड है जो कि बहुत तेज़ भागता है, तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एक एलिफेंट है जो कि एक ही डायरेक्शन में चलता है और धीरे धीरे चलता है कॉन्स्टेंटली। मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर देखते हैं, वो सालों साल वेट करते हैं रिटर्न के लिए, लेकिन अनिल अंबानी ऐसे बिजनेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं जो कि क्विक कैश उन्हें दे सके। इनफैक्ट दोस्तों अनिल अंबानी पब्लिक से पहले पैसा उठाते और बाद में बिजनेस को बिल्ड करने की प्लानिंग करते। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सालों साल मेहनत करके बिजनेस को पहले बिल्ड करते फिर पब्लिक ऑफरिंग करते। इन शॉर्ट अनिल अंबानी बन चुके चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो बंदा आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे तुरंत कैश रिटर्न चाहिए प्रॉफिट के फॉर्म में। और वहीं मुकेश अंबानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के बादशाह बन चुके। दोस्तों अनिल अंबानी को फ्लैशी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, वो बिजनेस को बहुत रेयरली मैनेज करते हैं माइक्रो लेवल पर। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि वो घंटों मीटिंग्स में बिता देते हैं बिना कोई छोटा ब्रेक लिए, क्योंकि वो हर छोटी छोटी डिटेल्स को, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को बारीकी से समझते हैं। आप इन दोनों भाइयों के बिजनेसेस को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक भाई ज़्यादा अमीर है इसलिए क्योंकि उसका बिजनेस अलग है या वो ज़्यादा लकी है। दोस्तों ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है और कंसिस्टेंट है। अगर उसका उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई विजन या फिर कोई मिशन ही नहीं है, तो वो उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता है। वरना आज मुकेश अंबानी ने जो अपनी सक्सेसफुल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन अपने भाई को दी थी वो बंद नहीं होती। अनिल अंबानी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उस बिज़नेस में, उन्होंने बस उसे इसलिए लिया उनसे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल था उस टाइम पर। और आज देखो रिलायंस कम्युनिकेशन बंद पड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को हमेशा से ही टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में इंटरेस्ट था। एक अच्छी खासी कंपनी को खोने के बाद भी वो फिर से दोबारा एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाते हैं, जियो। और आप सभी जानते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है आज के टाइम पे। इसके एड्स वगैरह। तो दोस्तों आई गेस आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच, और आप समझ गए होंगे कि क्या वो वजह है कि जो मुकेश अंबानी है वो इतने ज़्यादा बड़े हैं अनिल अंबानी से। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बहुत ही ज़बरदस्त लगी वीडियो, और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि अब देखें कि शुरू में जो है अनिल अंबानी, जैसे कहा गया है कि अनिल अंबानी जो है वो टॉप पर जा रहे थे, तो मुकेश अंबानी फिर देखें कि कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी उन्होंने कि एकदम से वो जो है इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन और वर्ल्ड के 18, मेरे ख्याल 18 ही कहा था उन्होंने, हाँ शायद 18वें नंबर पर जो है आते हैं वर्ल्ड में। तो कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। और वैसे भी मैंने इनकी अक्सर वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, फेसबुक वगैरह पे भी आती रहती हैं
कि ये जो है इतने ज़्यादा फैशन वाले बंदे नहीं है, मतलब है कि शादी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब ड्रेसिंग से भी इनके जो है ना वो पता चलता है कि सादे लोग हैं इंसान। और जो अनिल अंबानी है वो थोड़े से डिसेंट किस्म के, थोड़े से मम्मी डैडी जिसको बच्चा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे थोड़े से इंसान है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो। और मुझे नहीं पता था कि पहले कि ये मुकेश अंबानी और ये अनिल अंबानी भाई है। मैंने मुकेश अंबानी के बारे में सुना हुआ था, अनिल अंबानी के बारे में मैंने कभी नहीं देखा ना मैंने सुना। तो आज फर्स्ट टाइम जो मैंने इनकी वीडियो पे रिएक्ट किया है। तो नई मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और इंस्टा का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैंने ओरिजिनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक इट आउट एंड वॉच वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।